नमस्कार, मैं कुमार शाह। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की और मायावती की। दरअसल मायावती इन दिनों बीजेपी प्रवक्ता की तरह सलूक क्यों कर रही है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और ये जो एक नया परिप्रेक्ष्य बनता जा रहा है, एक नए संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। कल राहुल गांधी ने एक डॉक्यूमेंट्री उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी की गई और उसमें वो हफ्ते भर पहले जो मज़दूरों से मिले थे उस बातचीत का अंश उसमें शामिल था। उसमें वो मज़दूरों से बात कर रहे हैं, उनकी व्यथा जान रहे हैं और उसके बाद में उनको उनके घर झांसी पहुंचाया जाता है। इस प्रकरण के बाद में या इस कार्यक्रम के बाद में मायावती का ट्वीट आता है, क्योंकि मायावती का ट्वीट ही आ सकता है, क्योंकि वो अपने वातानुकूलित कमरे में बैठकर वह केवल वही करवा सकती है, खुद भी नहीं करती होंगी, उनकी टीम होगी सोशल मीडिया, और वह ट्वीट करती है। उस ट्वीट में वो कहती है कि राहुल गांधी दरअसल नौटंकी कर रहे हैं, यह सिर्फ नाटक है। अब बताइए, नाटक दिख रहा है तो हम तो ये कहना चाहते हैं मायावती जी, आप नाटक कर लीजिए। ऐसे नाटक तो हर नेता को करने चाहिए कि मजदूरों की व्यथा जाने और उसके बाद में उनको उनके घर पहुंचा दे। ये यदि नाटक है, अगर यह राजनीति है, तो हर व्यक्ति को यह राजनीति, यह नाटक करना चाहिए। लेकिन मायावती दरअसल हर मामले में कांग्रेस को कोस रही है, सरकार के पक्ष में नजर आ रही है। अब ये कह रही है कि नाटक कर रहे हैं। नाटक का मतलब कि आप उनसे बातचीत मत करो, आप उनको सहायता करो। ठीक बात है, मायावती यही कहना चाहती हैं। लेकिन जब प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में मजदूरों को पहुंचाने के लिए 1000 बसों की पेशकश की थी, फिर भी इन्होंने विरोध किया था। कहा था कि यह भी क्या है, एक राजनीतिक प्रेरित कदम है। मतलब कुछ भी हो जाए, इनको कांग्रेस का विरोध करना है और सरकार का संरक्षण करना है। तो ये है दलित मसीहा मायावती जी। अब मैं एक परिप्रेक्ष्य के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये क्या कर रही हैं? यह दरअसल बीजेपी की तरफ जा रही हैं और पिछले सालों से जा ही रही है। बीजेपी के शासन में अनेक दलितों पर अत्याचार हुए, उनकी मारपीट हुई, उनको पीटा गया, उनको मारा गया। मायावती जी ने केवल क्या किया? ट्वीट किया, बोली नहीं, भाजपा की एक आदत भी आलोचना नहीं की। राहुल गांधी ने मजदूरों से बात की, उनको ये नौटंकी नजर आ रही है। लेकिन नौटंकी मैं बताता हूं मायावती जी, नौटंकी कौन सी होती है? नौटंकी होती है मजदूरों के पैर धोना, वह नौटंकी होती है। पैर कोई नहीं धुआना चाहता, वह नौटंकी होती है। और नौटंकी होती है कालीन के ऊपर कूड़ा डलवा के बीनना और उसके बाद में फोटोशूट करवाना, वह नौटंकी होती है। और उस नौटंकी पर मायावती कभी भी बोलेंगे नहीं। जिस तलख तेवर में कांग्रेस की आलोचना कर रही है, लेकिन बीजेपी की आलोचना नहीं करेगी। अब कोरोना काल में जिस रचनात्मक तरीके से कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है, मायावती जी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आए? वह सिर्फ कांग्रेस की आलोचना कर रही है, जो काम कर रहा है उसकी ही आलोचना कर रही है, खुद कुछ नहीं कर रही है। खुद मायावती अपने बंगले से बाहर निकल ही नहीं रही है। इनको ये लगता है कि हर चीज वो ट्वीट के जरिए से जो भी बात कहेंगी वो सुर्खियां बनेगी और लोग उसको हाथों हाथ लेंगे। कुछ दिन लेंगे, लेकिन आपकी राजनीति अप्रासंगिक हो चुकी है। आपकी विरासत क्या है, आपने पहले क्या किया था, वह महत्वपूर्ण नहीं है। हर समय वर्तमान से आंका जाता है कि वर्तमान में आप क्या कर रही हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में या पिछले 5-6 सालों से आप कुछ नहीं कर रही हैं। आप सिर्फ चुनावी मौसम में बाहर आती हैं, तिकड़म भिड़ाती हैं और जब असफल हो जाती हैं तो वापस अपने बंगले में प्रविष्ट हो जाती हैं। आप शांतिकालीन समय में, आपातकालीन समय में कभी भी बाहर नहीं आती। चाहे दलित मर जाएं, चाहे मुसलमान मर जाएं, चाहे हिंदू मर जाएं, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ट्वीट करना है, वह भी ट्वीट कोई और ही करता है। मुझे लगता है कि आपको ट्वीट का भी पता नहीं है कि हमने क्या कर दिया है। मायावती की इस प्रवृत्ति पर अलका लांबा ने जब टिप्पणी कर दी, आलोचना कर दी, बरसाती मेंढक बता दिया, तो अपने आप को प्रगतिशील समझने वाले लोग हैं, वो मायावती से माफी मांगने के लिए उतारू हो गए। कहने लगे कि आप माफी मांगे, आपने एक महिला का अपमान किया है। मतलब आलोचना करना अपमान हो जाता है। तो आप मोदी जी का क्या करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मायावती पिछड़े वर्ग से आती हैं, इसलिए आप आलोचना कैसे कर सकती हैं। तो मोदी जी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं,
इनकी नीतियों की आलोचना होती है, व्यक्तिगत आलोचना कोई नहीं करता है। ये राजनीतिक जीवन में है, ये सामाजिक जीवन में है, और ये 4 बार मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की। ये कहती हैं कि मजदूरों की जो हालत है वो कांग्रेस की देन है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं। आपने मजदूरों के लिए, आपने यहाँ के युवाओं के लिए क्या किया है जिसकी वजह से वो बाहर जाने के लिए, काम करने के लिए उतारू हैं? आप भी मुख्यमंत्री रही हैं ना, आपकी जवाबदेही नहीं है, आप शासन में नहीं थी। लेकिन आपसे कौन पूछेगा? जब आपसे कोई सवाल पूछेगा तो एक प्रगतिशील भीड़ आ जाएगी, बहुजन के वो ठेकेदार आ जाएंगे, कहेंगे कि आप इस महिला की आलोचना नहीं कर सकते। लेकिन आलोचना होगी, और आलोचना तीखे तेवर में होगी। आलोचना जब मोदी की हो सकती है, आलोचना जब वामपंथी संगठनों की हो सकती है, आलोचना जब सबकी हो सकती है, तो मायावती की आलोचना क्यों नहीं हो सकती? मैं कहना चाहता हूं कि जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि सवाल पूछने चाहिए, जब मायावती से सवाल पूछे जाते हैं तो कहते हैं कि आप महिला का अपमान कर रहे हैं। सवाल पूछना महिला का अपमान नहीं है, यह उनकी जवाबदेही तय करना है, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो। अब ये विपक्ष में बैठी हैं और विपक्ष में बैठकर ये विपक्ष की ही आलोचना कर रही है। अभी 22 संगठनों की एक बैठक बुलाई गई थी सोनिया गांधी की तरफ से। सपा ने, बीएसपी ने और आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया। आम आदमी पार्टी और बीएसपी मुख्य रूप से अब तो ये खुले रूप में ही बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। इनको ये लगता है कि इस लहर में हम भी कुछ वोट बटोर लेंगे, कुछ राज्यों में कुछ सीटें हासिल कर लेंगे। लेकिन इनकी जो राजनीतिक विरासत है, इनकी जो विचारधारा है, इसको लेकर ये कितने ही आगे जा चुके हैं ये आप देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि राहुल गांधी की आलोचना दरअसल मायावती क्यों कर रही है, मायावती बार बार कांग्रेस पर हमलावर क्यों है? आप उत्तर प्रदेश की राजनीति समझिए। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आप इस चीज को समझिए। पहली तो मंशा ये है, पहली तो ये प्रवृत्ति बन गई है मायावती जी की कि वो दलितों की एकमात्र नेता हैं और दलितों की जो वोट है वो उनकी बपोती है। वो अपने आप को खुद को ठेकेदार समझती है। उनके समकक्ष अगर कोई भी नेता खड़ा होता है तो उनको नागवार गुजरता है। पहली बात तो ये, उनको ये लगता है कि दलितों की मसीहा मैं केवल एक ही हूँ, बीएसपी के अलावा दलितों का वोट कोई भी ले नहीं सकता है। ये पहली बार नहीं है, ये बीजेपी को वोट ट्रांसफर करती रही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अपने आप को ठेकेदार समझती है। अब आप उत्तर प्रदेश की राजनीति पर निगाह डालें तो वहां पर विपक्षी दल अगर आप माने तो सपा कर लें, आप बीएसपी कर लें, और कांग्रेस तो उनसे भी बहुत पीछे हैं। ये जो सपा और बीएसपी जो क्षेत्रीय दल है उत्तर प्रदेश के अंदर, भाजपा के मुख्य विपक्षी दल हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में एंट्री के बाद में वह सक्रिय रही हैं। चाहे दलितों पर अत्याचार हो तो वह वहां पर मिलने चली जाती हैं। पीछे कुछ लोगों को मार दिया गया था तो मिलने चली गई थी। अब जब बसों की बात आई तो वो बसें प्रोवाइड कर रही हैं, हालांकि वो बसें ली नहीं, आलोचना की बीएसपी ने। तो मायावती अपने आप को राजनीतिक असुरक्षा बोध से ग्रसित मानती हैं। उसको लगता है कि उसका जो विपक्षी दल है, जो अपने आप का एक ठाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो दरअसल कांग्रेस खिंचका रही है, कांग्रेस उससे आगे निकल रही है। सपा के लिए भी यही चीज़ है। जो मुख्य दो दल हैं सपा और बीएसपी, वो दोनों कांग्रेस से पीछे चले जा रहे हैं, और भाजपा के सामने जो मुख्य विपक्षी दल बनकर उभर रहा है वो है कांग्रेस। अब आगे जब चुनाव है तो इनका जो विपक्षीपना है वो वापस चला जाएगा। हालांकि मायावती जमीन पर काम तो कर नहीं रही है, ऐसा तो है नहीं कि उसका कोई नया वोट जुड़ेगा, लेकिन पहले से जो वोट है बहुजन के नाम पर इनके सामने जो लामबंद लोग हैं वो भी टूटते जा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी की शक्ति मजबूत हो रही है, उसी से आशंकित है मायावती। तो मुख्य कारण ये है। अब दूसरी चीज क्या है, मायावती कभी भी नहीं चाहती कि उसके समकक्ष कोई युवा शक्ति उपलब्ध हो। यानी बहुजन, हर समाज को एक राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता होती है, और वह बहुजन के रूप में बीएसपी ने अपने आप को स्थापित किया, और स्वर्ण के रूप में बीजेपी है, कांग्रेस कमांड है। बहुजन समाज पार्टी अपने आप को इस तरह से पेश करती है कि वो बहुजनों का नेतृत्व करती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और जिग्नेश मेवानी जैसे युवाओं के आने के बाद में मायावती खुद को असुरक्षित समझ रही है कि एक तरफ तो कांग्रेस मजबूत हो रही है उत्तर प्रदेश में, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद अपनी नई पार्टी बना चुके हैं, और उधर गुजरात के अंदर जिग्नेश मेवानी है। तो यह जो एक युवा शक्ति विकल्प के रूप में उपलब्ध हो रही है, तो मायावती की मांग है बहुजनों के अंदर वो चली जा रही है। दूसरी बात क्या है कि मायावती जमीन पर शून्य है। तो मायावती कभी चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी का एजेंट बताती है, कभी कुछ बताती है। अब एक चीज और है, ये जो दोनों युवा नेता है जिग्नेश मेवानी और चंद्रशेखर आजाद,
ये मायावती के तल्ख रूप में सामने नहीं बोलते। इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इससे क्या है कि सहानुभूति मायावती को ही जाती है। लोग ये कह सकते हैं कि आप तो आज के नेता हैं, ये तो पता नहीं कब की, कितना संघर्ष किया है। तो बहुजनों का जो वोट है उसके पीछे भी ये युवा नेता राजनीतिक रूप से कुछ तिकड़म भिड़ा रहे हैं कि आप सीधे रूप में मायावती की आलोचना न करें, मायावती के पास आप खड़े हो जाएं, बहुजनों की जो शक्ति है उसका समर्थन हासिल कर लें और मायावती धीरे धीरे अप्रासंगिक होती जाएगी। तो इस चीज़ को आप समझिए। बहुजनों के लिए मैं समझता हूं कि मायावती अब अप्रासंगिक हो चुकी है। वह बीजेपी की पूर्ण रूप से प्रवक्ता नजर आती है। अगर आपको अपना भविष्य सुरक्षित करना है और अगर आपको राजनीतिक विकल्प किसी में देखना है तो चंद्रशेखर जैसे लोग हैं, जिग्नेश मेवानी जैसे लोग हैं, और भी ऐसे लोग उठ रहे हैं जिनको आप समर्थन कीजिए, उनको मजबूत कीजिए, ताकि ये जो अपने आप को ठेकेदार समझने लग गए हैं, उनको ये लगता है कि बहुजनों का वोट हमारा ही है, उनको जवाब देने की ज़रूरत है। अगर आपको ये लगता है कि विरासत के आधार पर आप वोट देते रहेंगे तो विरासत तो हर पार्टी की है। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्तमान में उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जिस तरह से मायावती पॉलिटिक्स कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वह सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स है, बहुजनों के अधिकारों की, उनके आत्मसम्मान की पॉलिटिक्स नहीं है। यह समझना जरूरी है। कांशीराम की विरासत पर ये 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन वह विरासत भी कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म होनी है और उसको ख़त्म करने का सबसे बड़ा जो अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो मायावती को ही जाता है। यह वीडियो, इसमें दिए गए मेरे विचार आपको कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताएं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको बता दूं कि मैं खबरी नामक ऑडियो चैनल पर भी काम करता हूं। वहां पर मैं जो यहाँ नहीं लेकर आता वो मैं वहां लेकर आता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्लाइड में। आप मेरे पेज पे जाएं, उसको फॉलो करें, वहाँ पर मेरे ऑडियो आते हैं, उन्हें सुनें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। नाम है खबरी। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। पास एक बेल आइकन है, उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन पे जाएँ, वहाँ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा आप यूट्यूब के सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का बटन है, उसको क्लिक करके भी सदस्यता ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, तो मुझे आप समर्थन कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।